जी हाँ, हमास की 2 साइट्स पर हमला कर दिया इजराइल ने और उड़ा दिया। और आप कहेंगे कि सीज फायर किया गया है भाई, तो इसके बाद ऐसा क्यों हुआ? पहले ये तस्वीर देखिए। ये पोस्ट, लगभग 2 पोस्ट हैं जो हमास की उड़ाई गई हैं सीज फायर के बाद। अब सुनिए हुआ क्या। कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद गजा की तरफ से इजराइल की तरफ रॉकेट दागी गई। इजराइल के आयरन डोम सो रहे थे, बेचारे रोक नहीं पाए और वो मिसाइल भी ओपन एरिया में अच्छा हुआ जाके गिरी। इजराइल की टेरिटरी में ओपन एरिया में जाके गिरी। इसके बाद इजराइल ने हमास की 2 ये साइट्स उड़ाई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तस्वीर में। फिर इजराइल को क्लेरिफिकेशन गजा ने दी है कि सॉरी ये जरा जो है गलती से रॉकेट दग गई थी, हमसे गलती से फायर हो गया और ये रॉकेट जो है सीधा आपकी तरफ जा गिरा। जिसके बाद भाई इजराइल तो अपना काम कर चुका था, तुरंत तो तैयार था, उसने हमास की 2 साइट्स उड़ा दी। उसके बाद जब इजराइल को क्लेरिफिकेशन गाज़ा की तरफ से दी गई तो इजराइल शांत हो गया। हालांकि गाज़ा में जो तबाही हुई है, ये देखिए तबाही इतनी हुई है कि गजा के लोगों को सालों साल दोबारा से इस दुख से निकलने में वक्त लगेगा। सैकड़ों घर टूट के बर्बाद हो गए हैं, हजारों परिवार सड़कों पर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, हाल काफ़ी बुरा है। मैं आपको गजा के लोगों का दर्द बता नहीं सकता, लेकिन दिखा ज़रूर रहा हूँ। जिनके सीने में दिल होगा वो दर्द समझेगा। अपने आप को ज़रा इस जगह रख के देखिएगा कि अगर आपके मकान पर मिसाइल मार दी जाए और सब कुछ आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या फील करेंगे, अल्लाह ना करे। उधर इजराइल के यहूदी भी शांत नहीं हैं आज और कल, और उन्होंने लगातार मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस्लामिक जिहाद के लीडर सीज फायर के बाद सामने आए। उन्होंने ईरान, इजिप्ट, कतर, हिजबुल्लाह का स्पेशली धन्यवाद अदा किया कि आप लोगों ने मीडिएशन करवा के बेस्ट ऑफर हमको दिया और ये जंग रुकवाई। अतक़द्दमु बिश्शुक्रिल कबीर लिकुल्लिल लज़ीना वक़फ़ू बिजानिबिना मुअय्यिदीन व मुसानिदीन व दाइमीन وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران والإخوة في حزب الله والإخوة في جمهورية مصر العربية الذين بذلوا جهودا كبيرة في كبح العدوان، وكذلك الإخوة في دولة قطر العزيزة وكل الذين اتصلوا بنا للتعبير عن تضامنهم। इसके बाद इस्लामिक जिहाद के लीडर अबू हमज़ा भी वीडियो के ज़रिए सामने आए और उन्होंने अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि इस बार हमने इजराइल की जो भी जवाबी कार्रवाई थी, हमने तुरंत उस पर रेस्पॉन्स किया था। हम और मजबूत हुए हैं। हमने इस बार बहुत कम समय में पलटवार किया और इजराइल के अंदर तक मिसाइल दागी। इन्नहु बिहुक्मिल गद्र बिना कसराया अल-कुद्स व ذهاب العدو للاستفراد بنا إلا أن فصائل المقاومة لم تتأخر والجميع عمل بتكليفه، فالتحية كل التحية لشركائنا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسهم الإخوة في كتائب الشهيد عز الدين القسام। उधर इजराइल के एक मिनिस्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन गाज़ा की तरह ऑपरेशन वेस्ट बैंक भी शुरू करना चाहिए और उस पर हमला करना चाहिए। इस पर फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस इजरायली मंत्री को कोर्ट में घसीटना चाहिए और इस पर केस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की बात सामने आई और उन्होंने कहा कि हमने कोई भी शर्त इस्लामिक जिहाद की नहीं मानी, बल्कि उनको सिर्फ हमने एक ऑफ़र किया, ऑप्शन कि हम हमला नहीं करेंगे, तुम हमला बंद कर दो।
बस उन्होंने हमारी सारी शर्तें मानी, हमने उनकी कोई शर्त नहीं मानी। उधर ईरान पर इजराइल ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस जंग को बढ़ाने के लिए इस्लामिक जिहाद को कहा था ईरान ने कि हम आपको हर दिन $5 मिलियन देंगे अगर आप इसी तरह से इजराइल से रोज़ लड़ते रहे। इसके बाद IDF के द्वारा बताया गया कि इस्लामिक जिहाद की पूरी मदद हमास कर रहा था। हमास ने अपने लॉन्च पैड को यूज़ करने दिया और उनको मदद कर रहा था, इस्लामिक जिहाद को मदद कर रहा था छुपने में और हमारे हमलों से बचने में। इजराइल के इस आतंक में ये वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं जिनमें ये 32 के 32 शहीद हुए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ही इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू हैं, बाकी तमाम बच्चे, बूढ़े और महिलाएं आपको नौजवान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाज़ा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इसलिए चलाया था ताकि उनको चुनाव में ऑपरेशन का इसका फ़ायदा मिल सके। उधर दोस्तों, दूसरी रिपोर्ट पे ये सामने आया कि जो नया एग्जिट पोल है उसके मुताबिक इजराइल की जनता में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो साख थी, पॉपुलैरिटी थी, वो लगभग बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, उल्टा हो गया है। गाज़ा पर हमला करके सोच रहे थे कि थोड़ा मैं अपनी इज्जत बना लूँगा, उल्टा हो गया है। दोस्तों, जिस वक्त गाज़ा पर लगातार इजराइल बड़े हमले कर रहा था तो उधर हमास के 2 टॉप कमांडर हैं, इस्माइल हानिया और जो दूसरे हैं उनका नाम है खालिद मशाल। उस वक्त जिस वक्त इजराइल फ़िलिस्तीन और गाज़ा पर हमला कर रहा था उस वक्त हमास के ये दूसरे कमांडर कतर में, देखिए कतर में शादी समारोह में मौजूद थे, शादी में एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए जो काले सूट में हैं ये कतर में हमास के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं, शादी में एंजॉय कर रहे थे। इस पर अब हमास के लोगों में, फ़िलिस्तीन के लोगों में, गाज़ा के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। मेरे दोस्तों, ये थे फ़िलिस्तीन के ताज़ा हालात। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।